तो एक्साइटमेंट जो है कामरान बढ़ती जा रही है। अब चेयरमैन साहब भी जा रहे हैं वहाँ, तमाम सरबराहान जो हैं अपने अपने बोर्ड्स के, उन सब की मुलाकात भी होगी। एक अच्छा माहौल होगा इस मैच में, होना भी चाहिए। जैसे कल शायद भाई ने बताया था ना कि पांचों बोर्ड्स वहाँ पे बैठेंगे, सिर्फ इंडिया नहीं होगा। तो बासित भाई ने कहा था उनका भी बंदा बैठा होगा, रिपोर्ट पहुँच जाएगी। हाँ सही बात है। तो अच्छी चीज़ है, बैठेंगे और बातचीत होनी चाहिए। जो भी मसले हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। कल वज़ीर ने भी जो बात की थी ना कि इसका परमानेंट कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, बैठ के बात करें। हाँ खेलना तो फिर ऐसे खेलें, नहीं तो फिर बिल्कुल ही ना खेलें, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। ऐसे देखें काफ़ी तकलीफ़देह बातें होती हैं फैंस के लिए भी, और क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं, आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं। इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जहाँ तक मैच की है बात, अल्लाह करे मैच कंप्लीट हो, पूरे 40 ओवर हों, और एनवायरनमेंट हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच का बड़ा ज़बरदस्त है, और न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है, और पाकिस्तान टीम के पास चांस है क्योंकि पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है पहले से। वो एक दिन पहले आए, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, टीम ऐसी है, अब उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या प्लान बनाना है, अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, वो सारा अब कल पता चलेगा। बासित भाई ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कामरान ने की है कि वो कल पहुँचे, उनके पास एडजस्ट करने का इतना टाइम नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पे क्रिकेट खेल रहे थे। पाकिस्तान यहाँ पहले से मौजूद है, इससे फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल, दे आर प्रोफेशनल और खेल चुके हैं यहाँ पे, दुनिया में खेल चुके हैं, और इससे इतना फ़र्क नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू से टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था यही बातें हो रही थी, श्रीलंका हमें सूट करेगा, हम एक जगह खेलेंगे, हम एक जगह खेलेंगे। अब इन लड़कों के हाथ में है कि ये किस तरह पाकिस्तान की आवाम को खुशियाँ देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी फिटनेस से, अपनी माइंडसेट से। जो एक होता है ना प्रोफेशनलिज्म, वो हमें ग्राउंड में नज़र आना चाहिए। अगर आप अच्छा मैच खेलते हो, जैसे मेलबर्न में खेले, तो आप हार जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खेल नज़र आए। ये ना हो कि अपने लिए कोई खेल रहा हो, वो चीज़ मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब भी मैसेज देंगे, अब जा रहे हैं, और कोच की तरफ से भी ये मैसेज होना चाहिए, भाई जो रिक्वायरमेंट है मुझे वो प्लेयर चाहिए, उस हिसाब से खेलो, डिलीवर करो। अच्छी चीज़ें नहीं होता, वो ये भी क्रिकेट में होता है, लेकिन पता ना चले कि अपने लिए खेलना है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और टीम की जो 11 बनाई जाए ना, वो भी सिचुएशन, कंडीशन, हर चीज़ को देखकर बनानी चाहिए। और कल पता भी चलेगा नजीब, जब मैच शुरू होगा ना, हमारी बैटिंग बॉलिंग के लड़का मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, नर्वस होगा, उसकी गेम पे पता चल जाएगा किस गेम प्लान के साथ वो खेल रहा है। तो अब ये चीज़ें फ़िलहाल ख़त्म कर देनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम स्टार कैसे बन सकते हैं। ये मौका है, ये मैच इंडिया के साथ स्टार बनने का ही होता है, चाहे वो उधर से परफॉर्मेंस हो चाहे इधर से परफॉर्मेंस हो। आपको पता है 21 में जीते हैं, कितना स्टार बना है शाहीन, आप देखें जैसे ऊपर से आउट किया, बाबर रिजवान की जो बैटिंग है, ओपनर ही हमारे कर गए थे चेज स्कोर। तो वो टाइम कौन अब ला सकता है, इस मौके का फायदा उठा सकता है। 21 की कामी 21 को तो बहुत पहले हो गया, अभी ये अंडर 19 ने जिस तरह जीत, आप देख वो सबसे बड़ी मिसाल है ना, वो सामने रखे। अब वही है बस, अब उसके बाद नहीं आई। हाँ फिर वो वर्ल्ड कप में वैसा नहीं कर पाए। लेकिन प्रेमदासा के स्टैट्स भी हमारे सामने हैं, वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्रेमदासा ने फर्स्ट बैटिंग 22 बार, सेकंड बैटिंग 28 बार, हाईएस्ट स्कोर यहाँ बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका 215, और एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 152, एवरेज रन पर ओवर इज 7.6, लोएस्ट स्कोर 80 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये रिकॉर्ड है प्रेमदासा का। और अगर पाकिस्तान इंडिया रिकॉर्ड्स पर भी नज़र डाल दें इस ग्राउंड में, तो 2012 में यहाँ मैच खेला था जहाँ इंडिया जीता था। ओवरऑल रिकॉर्ड 7 प्लेड हैं, 5 वन 2 लॉस्ट। इंडिया ओवरऑल रिकॉर्ड 15 प्लेड 11 वन 4 लॉस। तो बासित भाई दोनों ने एक ही बार खेला है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो इंडिया का बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए नजीब, आप ये देखें कि आपके उस दिन क्या बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप अपने प्लेयर्स को टिक नहीं करेंगे, आप हार जाएंगे। ये क्या 11 के 11 परफॉर्म करते? नहीं, 3-4 प्लेयर होते हैं जो मैच को जितवाते हैं। अब वो 3-4 प्लेयर अपनी बेवकूफ़ी से मैच उनके हाथ में दे दें, सेट होके आउट हो जाए, तो ये तो फिर फॉल्ट है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने मुकाबले के सामने मुकाबला कैसा करना है, उसका तोड़ क्या है। अगर आप नहीं कर सकते, यू आर द फेलियर। मेरे अल्फाज ये होते हैं, भाई आप जीतते हो तो हम खुश होते हैं, आप अचीव करते हो। अब टाइम आपके पास है
कि आप अचीव करो, इस मुल्क को दो। बिल्कुल सही बात है। हेड टू हेड पाकिस्तान और इंडिया के T20 में भी देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड विंस इंडिया 7, पाकिस्तान 1। ओवरऑल T20 हेड टू हेड विंस इंडिया 13, पाकिस्तान 3। हाईएस्ट स्कोर 192, पाकिस्तान 182। लोएस्ट स्कोर 85, पाकिस्तान 83। ये ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो हमें बहुत डिस्करेजिंग लगते हैं, लेकिन वक्त आएगा जब ये चेंज भी होंगे कामरान। बिल्कुल, पता नहीं कब आएगा वो उसका हम वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। इतना मौका भी मिला है और सारी अथॉरिटी भी इस सिस्टम के पास आ गई है, इन प्लेयरों के पास आ गई, इस कोच के पास आ गई है, तो फिर वो रिज़ल्ट भी वैसे आने चाहिए। अगर मैं इस वर्ल्ड कप से पहले देखूँ, इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज़ इसी ग्राउंड में लो स्कोरिंग मैच एक ही हुआ, 2 मैचेस हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं और चेज भी हुए हैं। तो ये भी जेन में रखना चाहिए, सिर्फ पुराने वाले स्टैट्स पे नहीं जाना चाहिए। रिसेंटली क्या क्रिकेट यहाँ पे हुई है, किस लेवल की हुई है, वो भी सामने रखते हुए आपको अपना गेम प्लान बनाना पड़ेगा। मीटिंग में प्लान्स देने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी कि नंबर 1 टीम है, ये कोई नीदरलैंड की टीम नहीं है, USA की टीम नहीं है कि वो आपको कमबैक करने का मौका देगी। अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग डोमिनेट किया तो वो मौका देंगे नहीं। बिल्कुल आपने ढूंढना कैसे हम लोग इनको डोमिनेट करें, गेम में वापस कैसे आएँ, इन पे प्रेशर पड़ा तो हम ना मौका दें उनको। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम को मीटिंग में करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस जो की है वो मैच प्रैक्टिस को सामने रखते हुए, उनकी बॉलिंग को सामने रखते हुए, फास्ट बॉलर बुमराह को, हर्षदीप को, स्पिनर्स को कैसे खेलना, किस बॉलर को टारगेट करना, ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आई रिमेंबर कुछ ऐसे गेम्स पाकिस्तान इंडिया के रहे हैं, कम से कम 3-4 तो मैं कहूँगा, जो हमने जीती हुई बाजी हारी है। वो होता है नर्व्स पे काबू करना, वो होता है कि आप इस मैच को अपने ऊपर सवार ना कर लें, उसको कंट्रोल कैसे करना है। एशिया कप में आपने देखा था एक दफ़ा 93 for 1 था, एक दफ़ा 111 for 1 था। उसके बाद हम क्लैप्स हो गए, हमारा क्लैप्स हुआ। सही है, तो ये फेलियर है कि जो बंदा सेट है वही बादशाह है। अब कामी जैसे प्रेमदासा की बात कर रहे हैं, वो बायलैटरल सीरीज़ है, ये ICC इवेंट है। ICC इवेंट में ग्राउंडमैन पे भी प्रेशर होगा ना कि पिच ऐसी बनाए जो लोग छक्के चौके देखें। ये थोड़ी 110 रन वाली पिच बनाएगा, तो टूर्नामेंट की बदनामी है ना, वर्ल्ड कप हो रहा है। सही बात तो है। अभी आप देखो आज भी 235 बने ना, कहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया में कि 250 रन बनेंगे, 300 बनेंगे, ऐसी बात होती है ना। ज़्यादा स्कोर दोनों दफ़ा श्रीलंका में बनाए। तो सारी चीज़ों का तोड़ आना चाहिए। अगर आपके पास तोड़ नहीं है, आप महदूद हैं कि मेरा ये गेम है, मैंने इस तरह खेलना, नहीं। जब आप चले जाएं तो फिर आपको एक ओवर में 10 रन जो बनाने आते हैं ना, वो भी कम पड़ते हैं, तो आपको फिर 15 रन बनाने पड़ेंगे। वो आपने किस तरह बनाने हैं, आपका माइंड किस तरह चलता है, कैलकुलेशन कैसे है, वो करनी है, उसको देखना है। बिल्कुल सही है। अब हर बॉल पे तो कोच बाहर से इशारा नहीं करेगा ना, जैसे पहले 80s में होता था। अब तो भाई आपको दिया हुआ, अब आप भी तो अपना जहन लड़ाओ ना। माशाल्लाह प्रोफेशनल हो यार, पैसे मिलते हैं आपको। जी कामरान, ये बिल्कुल सही है और ऐसे ही सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ज़रा पास की परफॉर्मेंस, पास का मैच जो इंडिया के खिलाफ भूल जाएं। ठीक है, एशिया कप नहीं अच्छा हो सका, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें कि हम पॉजिटिव हम लोगों ने क्या किया। हम फर्स्ट 10 ओवर सेकंड T20 मैच में एशिया कप में बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट मिला, साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला। उस चीज़ को अब कंटिन्यू कैसे करना, फिनिश कैसे करना, वो गलती हमने दोबारा रिपीट नहीं करनी। बॉलिंग में जैसे ऊपर से फ़हीम अशरफ ने नए बॉल पे आउट किया, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना। उस्मान तारिक ऐड हो गया आपके पास मैच विनर, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना। नए बैट्समैन हैं, एक्सपीरियंस उनके पास भी नए ओपनर्स के पास नहीं है, फॉर्म है उनके पास, मैच विनिंग फॉर्म है उनके पास। आप चांस ले सकते हैं, जैसे हमने ब्रेक से पहले बात की, उस्मान तारिक से भी 1 ओवर करवा सकते हैं। आपके पास दूसरा नया बॉल, अगर आपने दूसरा फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं खिलाना तो फिर जाहिर बात है कि स्पिनर से ही आप चांस लेंगे, और किससे करवाना वो आइडेंटिफाई आज करके रखना पड़ेगा। इसमें ना नजीब एक चीज़ और, हम अपनी तो बात कर रहे हैं, उनके दोनों ओपनर जो है ना वो टिप रन नहीं लेते। टिप रन मतलब सिंगल नहीं लेते, वो शॉर्टे मारते हैं। बेवकूफ़ होगा वो फील्डर जो आगे खड़ा होगा, जो दायरे से आएगा ना कि उन्हें सिंगल के भागे, उनको मौका दें, वो अपने गेम से हटेंगे कि मैं सिंगल पे जाऊं। जब सिंगल पे जाएंगे तो हमारी जीत होगी।